सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। उसे अपने बहन भाइयों की आदत से आगाह कर रहा था। वैसे हम सब बहन भाइयों की अब्बू से ज्यादा बेतकल्फी और दोस्ती है। अम्मी मिजाज की थोड़ी सख्त हैं, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम सब बहन भाई उनके मिजाज और आदत को जानते हैं। उनकी बातों की कोई टेंशन नहीं लेते। तुम्हें भी उनकी कोई बात नागवार गुजरे तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना। रामीन ने इस बात पर हैरत से उसे देखा। वो अजीब बंदा था जो सुहाग रात ही बीवी को समझा रहा था कि वो उसकी माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दे। बहरहाल आज रामीन के बोलने का नहीं सुनने का दन था। वो जानती थी कि ससुराल में कदम जमाने और ससुराल वालों की आदतों और मिजाज को समझने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। अभी एक रात में तो वो फाइक को सही से समझने का दावा भी ना कर सकती थी, लेकिन इसके मोहब्बत भरे और दोस्ताना बर्ताव ने रामीन को खासी हद तक पर सुकून कर दिया था। सुबह रामीन की आंख खली तो दिन के 9 बज रहे थे। फाइक घोड़े बीच कर सो रहा था। वो फ्रेश भी हो गई, लेकिन फाइक की आंख ना खली। उसने 1-2 बार उसे जगाने की कोशिश की। काइफ ने मंदी मंदी आंखें खोलकर टाइम देखा। अरे यार, अभी तो सिवा 9 ही हुए हैं, सो जाओ, अभी तो घर में सब सो रहे होंगे। वो इसे बताकर फिर करूट बदल कर सो गया। रामीन को दोबारा नींद आने का तो सवाल ही पैदा ना होता था। ये इस घर में उसकी पहली सुबह थी। फाइक का तो ये अपना घर था। इसे ससुराल के सामने अपना इंप्रेशन खराब होने की फिक्र थोड़ी थी, जबकि रामीन को एहसास था कि दिन चढ़े तक कमरे का दरवाजा बंद रखना मुनासिब नहीं। अभी तक इन लोगों ने दस्तक देकर जगाया तो ना था, लेकिन वो कुछ सोचकर खुद ही कमरे से बाहर निकली। सामने लाउंज था, वहां इसकी सास नाज़मा बैठी अखबार की वरक गर्दानी कर रही थीं। आहट पर इन्होंने सर उठाकर उसे देखा, फिर कदरे चौनकी थीं। रामीन ने इन्हें अदब से सलाम किया। सलाम का जवाब तो मिल गया, लेकिन नई दुल्हन होने के नाते जीती रहो, सदा सहागन रहो जैसी कोई रिवायती दुआ ना मिली थी। क्या वाकई ये सरील मिजाज हैं? वो दिल में यही सोच पाई। इतने में शब्बीर साहब भी वहां आनकले थे। वो शब ख्वाबी के लिबास में थे। लगता था अभी उठकर आए हैं, जबकि नाज़मा खासी फ्रेश लग रही थीं। रामीन ने ससुर को भी सलाम किया। हसब तवक्को इन्होंने ढेरों दुआओं से नवाजा था। तुम्हारी अम्मी का फोन आया था बेटा, नाश्ता लाने का कह रही थीं। नाज़मा ने उसे मुखातिब किया। रामीन को जी ही जी में माँ पर तरस आया। अभी तो उन लोगों की रात के फंक्शन की थकन ना उतरी थी, अब सुबह नाश्ते के एहतिमाम में लग गए होंगे। कल हाजिरा की तबीयत वैसे ही खासी नासाज थी। वो दिल ही दिल में माँ के लिए फिक्रमंद हुई, लेकिन नाज़मा की अगली बात ने इस फिक्र का खात्मा कर दिया। मैंने हाजिरा बहन को नाश्ता लाने से मना कर दिया। एक तो वो खुद थकी हारी होंगी, इस तकल्लुफ़ में पड़ने की क्या जरूरत, और फिर हमारे यहाँ कोई भी इतनी जल्द सोकर उठने वाला नहीं। एहतिमाम से नाश्ता आता और ठंडा हो जाता, लाने वाले की मेहनत बेकार ही जाती। नाज़मा इससे मुखातिब थीं। रामीन ने सर हिलाकर उनकी बात से इत्तेफाक किया, लेकिन शब्बीर साहब फौरन बीवी पर खफा हुए। आपकी हर मंतिक उल्टी होती है बेगम। ये रस्म व रिवाज किसी मकसद के लिए ही बनाए गए हैं ना। आपको एक बेटी के वालिदैन की जज्बाती कैफियत का एहसास ही नहीं। रात इन्होंने बेटी वदा की है,
ज़हन में 100 तरह के खदशे और बेबुनियाद बातें सर उठाती हैं। वो नाश्ते के बहाने सुबह सुबह अपनी बेटी से मिलना चाहते थे और मेरे ख्याल में ये उनका हक था। आपकी उल्टी मंतिक ने इन्हें उनके हक से महरूम कर दिया। कम अज कम मुझसे मशवरा ही कर लेती। वो नई बहू का लिहाज किए बगैर बीवी पर खफा हुए थे। एक लम्हे को तो उनकी बातें रामीन के जी को भी लगी, लेकिन जब उसने सास की खिफ़्फ़त ज़दा शक्ल देखी तो उसे लगा कि उस वक्त उसे सास की बात की तायीद करनी चाहिए। कोई बात नहीं अंकल, आंटी को जो मुनासिब लगा इन्होंने किया, और शाम के फंक्शन में अम्मी पापा से मुलाकात होनी ही है ना। मैं अभी उनसे फ़ोन पर भी बात कर लूँगी। वो स्वभाव से बोली थी। जीती रहो, ये समझदारी वाली बात की ना, लेकिन एक बात पर मैं अभी भी खफा हूँ। ये तुमने मुझे अंकल क्यों कहा? हम तो तुम्हें बेटी बना कर लाए हैं और बेटी ही समझते हैं। अंकल वनकल नहीं चलेगा, आज से मुझे अब्बू कहकर मुखातिब करना है। वो शफकत भरे अंदाज में मुखातिब हुए। रामीन को उनके मोहब्बत भरे अंदाज ने मुतासिर किया। एक लड़की जब रुखसत होकर नए घर आती है शब्बीर साहब, तो इससे ये तवक्को लगाना कि वो आपको एकदम से माँ बाप समझना शुरू कर देगी मुनासिब नहीं। दोनों फरीक़ैन को एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होता है। ये रिश्ते अगर खुलूस और अपनायत के रंगों से मुज़य्यन हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बहू सास ससुर को अम्मी अब्बू कहकर पुकारती है या अंकल आंटी। रामीन ने आज पहली बार नाज़मा के मुंह से इतनी तवील बात सुनी थी। इसे उनकी बात से कली तौर पर इत्तेफाक था। एकदम से किसी को अपने माँ बाप की जगह देना आसान कब था? अगर वो इन्हें अम्मी अब्बू कहकर पुकारती तब भी ये लफ्ज़ महज ज़बान से अदा होने थे, दिल से नहीं। लेकिन उसके ससुर तो बीवी की हर बात की तरदीद करना खुद पर लाजिम समझे हुए थे। आप और आपके फ़लसफ़े बेगम साहिबा, हम तो सीधे सच्चे मन के बंदे हैं। रामीन को बहू नहीं बेटी बना कर लाए हैं तो इससे अब्बू जी ही कहलवाना पसंद करेंगे। आप भले से खुद को आंटी कहलवाती रहीं। वो बेनियाजी से बोले। रामीन इस बहस में खामोश तमाशाई की हैसियत से खड़ी थी। उसे समझ में ना आया वो उस वक्त किसी के मौक़िफ़ की तायीद करे, सो खामोश रहने में ही आफियत थी। भूख लगी है बेटा, तो नाश्ता बना दूं? नाज़मा ने भी मौजू को पलट देना मुनासिब जाना। शादी की पहली सुबह फाइक के साथ नाश्ता करेगी और नाश्ता भी ज़रा एहतिमाम वाला होगा। आप कभी बहू को अमलीट पर चरखा दें। शब्बीर साहब ने फिर मदाखलत की थी। फाइक तो जाने कब उठेंगे, मुझे तो भूख लगी है अब्बू, मैं आप लोगों के साथ नाश्ता कर लेती हूँ। इसने इन्हें अब्बू कहकर मुखातिब करके उनकी फरमाइश पूरी की तो साथ नाज़मा की बात भी रख ली। ठीक है बेटा, मैं नाश्ता बनाती हूँ। फाइक और दूसरे बच्चे तो वाकई 1 बजे से पहले नहीं उठेंगे, तुम जब तक भूखी थोड़ी रहोगी। यूं करो, इतने में नाश्ता बनता है, अपने अम्मी अब्बू को फ़ोन करके उनकी खैरियत ले लो। नाज़मा इससे शफ़क़त भरे लहजे में मुखातिब हुए। वो सर हिलाते हुए वापस बेडरूम में चली गई। फ़ोन उठाया तो चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म थी। इंशीन से उसने कहा भी था कि वो याद से चार्जर भी इसके परस में डाल दे, लेकिन वो अफरा-तफरी में भूल गई थी। बेडरूम में उसे कोई दूसरा चार्जर भी नजर ना आ रहा था। वो नाज़मा से किसी चार्जर का पूछने दोबारा किचन की तरफ गई। सास ससुर इसकी इतनी जल्द दोबारा आमद से कतई बेखबर अपनी गुफ्तगू में मगन थे। दोनों की उसकी तरफ पुश्त थी, वो उसे नहीं देख पाए। रामीन भी कदरे फासले पर रुक गई थी।
लड़की बहुत तेज लग रही है नाज़मा बेगम, देख लेना बहुत जल्द पर पुर्जे निकाल लेगी। शब्बीर साहब की आवाज़ समाअत से फिक्र तो रामीन को अपनी समाअतों पर यकीन ना आया। जरा देर पहले वो खुद को उसके बाप की जगह करार दे रहे थे और अब किस अंदाज में इसका जिक्र किया जा रहा था। दो गलापन और मुनाफकत कसे कहते हैं रामीन को सही मानों में आज पता